झंडा लगाने के लिए ऊपर जो ही चढ़े तो ही मतलब अंदर पहले से तैयार बैठे लोगों ने उनको खींच लिया और घर के अंदर ले गए। वहाँ कई लोग थे। मूर्ति वहीं रुक जाती है। मूर्ति को भी तोड़ फोड़ देते हैं लोग। वो जान नहीं पाया कि ये हमारे हिंदू का नहीं मुसलमान भाई का है। झंडा लगा दिया। पता नहीं क्या होता। पब्लिक मतलब इतनी हावी हो जाती कि महाराजगंज तो क्या 2-4 महाराजगंज होते तो भी नहीं संभाल पाते। तो मस्जिद के पास जब मूर्ति आती है तो क्या कुछ ऐसा होता है कि वहाँ विवाद हो जाता है? इस विवाद बात का को बस लेकर वही झंडे को लेकर के हुआ है कि भीड़ तो निकल चुकी थी और कम लोगों पे हमला करेंगे कि हम कामयाब हो जाएंगे। यही बात तो मतलब ये पूरी तरीके से अपने मंसूबे में कामयाब होना चाहिए। बस यही मतलब उनकी मंशा थी कि हम ये करेंगे, उसमें कामयाब होना है। मित्रों नमस्कार। दुर्गा पूजा को लेकर के जहाँ सारे देश में उत्साह का माहौल था, लोग उत्सव मना रहे थे, महोत्सव मना रहे थे, दुर्गा पूजा मना रहे थे, वहीं मूर्ति विसर्जन के दिन बहराइच में एक बड़ा कांड हो जाता है। बहराइच में हम लोग मौजूद हैं और बहराइच में ये जो घटना घटित हुई है, इस घटना के पीछे का राज क्या है, हम लोग उसी जगह पे हैं, घटना स्थली पे हैं। इससे कुछ दूरी पे आप देखेंगे तो एक चौराहा है और यहाँ देखिए 2 प्रकार के झंडे लगाए गए हैं। एक भगवा कलर का झंडा लगाया गया है और एक हरा कलर का झंडा लगाया गया है। यहीं एक बगल में मकान दिखाई दे रहा है। राम गोपाल मिश्रा एक नाम आता है, 24 वर्षीय युवक, जो कि इस घटना में कहीं न कहीं उसको मार दिया जाता है। राम गोपाल मिश्रा मूर्ति पे पड़ा होता है, पड़ा होने के बाद एक छत पे चढ़ जाता है, जो छत आपको वहाँ वो सामने दिखाई दे रही है, और उसी छत के नीचे उसको बेरहमी से मार दिया जाता है। जहाँ पूरे देश में मूर्ति विसर्जन किया जा रहा था, दुर्गा पूजा मनाया जा रहा था, दशहरा मनाया जा रहा था, वहीं बहराइच चल रहा था। और की एक तस्वीर आप ये सामने देख सकते हैं। लाखों लाख की ये गाड़ियाँ, यहाँ पे आप एक गाड़ी देख रहे हैं और ये सामने दूसरी गाड़ी देख रहे हैं जो कि खल करके राख हो गई है। ऐसे बहराइच के चौक चौराहे पे जब हम लोग प्रवेश किए हैं, यहाँ पे आए हैं, तो ये तस्वीर देखने को मिली है कि घरों तक को जला दिया गया है। अभी यहाँ की स्थिति ये है कि पूरी तरीके से इस जगह को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और यहाँ परिंदा पर भी नहीं मार सकता है, सिवाय प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा सामान्य व्यक्ति लोग घर से भी नहीं निकल रहे हैं। एक बार घरों की तस्वीरों को देख लीजिए। ये जो घर दिखाई दे रहा है, यहाँ आदमी नहीं नजर आ रहे हैं। आखिरकार ये सब कुछ क्यों होता है और इस घटना में क्या कुछ हुआ है, ये अपडेट देंगे आप लोग को। एक एक जगह से आप लोग को इस वीडियो में सारी जानकारी देंगे कि आखिरकार बहराइच में ये घटना क्यों हुई। महाराजगंज के उसी बाजार में हम लोग हैं और यही वो मार्ग है जिस मार्ग से मूर्ति जा रही थी और इतनी बड़ी घटना हो गई कि राम गोपाल को अपनी जान गंवानी पड़ी। हमारे साथ है यहीं के स्थानीय है, बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या कुछ हुआ था उस दिन? उस दिन तो हम तो थे नहीं, हम तो बहराइच में थे मौके पर। जी जी। हाँ, क्या कुछ हुआ था? थे हम भी नहीं, लेकिन जो लोग बताते हैं कि वो अगल बगल में झंडा लगा था, बीच में वो मकान मुस्लिम का था। वो जान नहीं पाए लोग और झंडा लगाने के लिए ऊपर जो ही चढ़े तो ही मतलब अंदर पहले से तैयार बैठे लोगों ने उनको खींच लिया और घर के अंदर ले गए। वहाँ कई लोग थे। पहले से लोग तैयार? हाँ, तैयारी बना करके अब बैठे थे और उसको खींच करके और ताबड़तोड़ मतलब अब पता नहीं किस तरह से उनको 15-20 निशान है क्योंकि 15-20 राउंड? हाँ हाँ, अच्छा, मूर्ति इसी रास्ते जा रही इसी थी? रास्ते से निकलती हैं, हमेशा निकलती आ रही हैं। मूर्ति इधर से आ रही थी, जरा एक बार दिखाइए इधर। हाँ, इधर से आ रही थी, पूरब साइड से पश्चिम साइड के मतलब की ओर। पश्चिम साइड। यहाँ हाँ, घाट कितना दूर है? हाँ, घाट यहाँ से लमसम 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर। जी। अच्छा, पथराव कहाँ हुआ था? पथराव बस वहीं सामने जो मस्जिद थी उसी पर लोग थे। हाँ, तो मस्जिद के पास जब मूर्ति आती है तो क्या कुछ ऐसा होता है कि वहाँ विवाद हो जाता है? इस विवाद बात का को बस लेकर वही झंडे को लेकर के हुआ है। वो झंडा मतलब लगाने जो ऊपर चढ़ा, अब वो अज्ञानता बस जान नहीं पाया कि इधर मतलब झंडा लगा मतलब लहरा रहा है और इधर लहरा रहा है, बीच में ये मकान खाली क्यों है। वो जान नहीं पाया कि ये हमारे हिंदू का नहीं मुसलमान भाई का है। झंडा लगा दिया और झंडा लोग रोकते ही रहे कि मतलब इस पर नहीं लगा है तो न लगाओ, लेकिन अब लगा दिया और जो ही मतलब उतरने की कोशिश में था कि अंदर से खींच ले गए।
घर वाले खींच लिए। हाँ, घर के अंदर जो लोग थे वो खींच ले गए। और खींचने के बाद जब उसको तुम मारे 15-20 लोग, तुम बाहर से मतलब अंदर घुसे तो उसको जब निकाले तो मर चुका था। और जब तुम चुका था तो ये लोग मतलब हल्ला बोले। अच्छा, डीजे बजाने को लेकर के कुछ बातें यहाँ पे चर्चा में है कि डीजे को रोक रहे थे लोग। नहीं, ऐसी बात तो हमारे जानकारी में नहीं। डीजे तो हमेशा बजता आया है और मतलब धार्मिक गाने ही लगाए जाते हैं। ऐसा कोई है नहीं प्रशासन। कहने का मतलब ये है कि ये लोग मुसलमान लोग डीजे को रोक रहे थे कि ये गाना नहीं बजाओ। ऐसा था क्या कुछ? हाँ, ऐसा था कि मतलब सीधे सीधे आप निकल जाइए और डीजे को मतलब बंद कर दीजिए। डीजे वजे का तार खींच लिया। अच्छा, डीजे का तार खींच लिया। हाँ, जो मतलब साउंड से लगा था, जो मतलब वो तार समझ लिए। तो हिंदू लोग भी मतलब थोड़ा भिड़े कि मतलब हम इतना पैसा लगाए हैं और जा रहे हैं और कोई आपको तो गाली दो तो हम दे नहीं रहे हैं। इसके बाद में उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम बिना बंद किए हुए अगर तो निकालिए। इसी पर मतलब पत्थरबाजी शुरू हो गई। मूर्ति वहीं रुक जाती है। वहीं रुक जाती है, मूर्ति को भी तोड़ फोड़ देते हैं लोग। पूरे प्रदेश में दुर्गा पूजा को लेकर के प्रशासन सतर्क था और शासन का आदेश था कि दुर्गा पूजा सुचारू रूप से मनाया जाए। कोई विघ्नता डाले तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। यहाँ प्रशासन की क्या व्यवस्था थी? अब प्रशासन, अब इसके बारे में इतनी जानकारी है नहीं, लेकिन प्रशासन थोड़ा ढील था। ये घटना जब हो जाती है तो उसके बाद ये बहराइच का जो महाराजगंज दिखाई दे रहा है, ये पूरी तरीके से अगर कहा जाए हो गया है। घरों को ला दिया गया, गाड़ियों को ला दिया गया, मतलब जहाँ तक जिसका बस चला वो वहाँ तक पूरे महाराजगंज को नुकसान पहुँचाया। ये सब कुछ क्यों है? अब नुकसान तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम भोगना हम ही लोगों को है। लेकिन अब कुछ अज्ञानता बस लोग जब क्रोधातुर जब भावनाएं होती हैं तो उनको कुछ मतलब कुछ दिखाई नहीं पड़ता है कि हमारा भाई मार दिया गया है, हमारा लड़का मार दिया गया है और हमें तो क्या करना है, हम भी कुछ करेंगे। ऐसे में मतलब ये सब कर हुआ। अच्छा, संख्या क्या रही होगी उस समय जब ये विवाद हुआ और विवाद होने के बाद ये घटना हो जाती है? उस समय यहाँ महाराजगंज चौराहे पे जो सामने आप देख रहे हैं, यहाँ से 150 मीटर की दूरी पे वो मस्जिद है और मस्जिद के सामने विवाद हुआ था। हाँ, मस्जिद के सामने विवाद होगा। जबकि सारी भीड़ निकल चुकी थी। हाँ, आखिरी की मूर्ति थी और उसी में मतलब सारी मूर्तियाँ विसर्जित हो गई थी, ये आखिरी मूर्ति थी। हाँ, उसी में विवाद हुआ। अगर शुरुआत में होता तो ये लोग मतलब हाँ, पता नहीं क्या होता। हाँ, पब्लिक मतलब इतनी हावी हो जाती कि महाराजगंज तो क्या 2-4 महाराजगंज होते तो भी नहीं संभाल पाते। अच्छा, ये विवाद पहली बार यहाँ पे हुआ है या फिर ऐसे या इससे छोटे मोटे विवाद यहाँ होते रहते थे? नहीं, मतलब ये पहली बार ऐसी हादसा हुई है। हाँ, मतलब ये उसके पहले क्या स्थिति रहती थी? महाराजगंज का ये जो पूरा बाजार दिखाई दे रहा है, बाजार की क्या स्थिति रहती थी? बाजार खुली रहती थी और मतलब आदमी आते जाते थे, मतलब कोई ऐसा विवाद नहीं थे। मतलब पहले कोई परेशानी? पहले कोई नहीं था। अभी आप लोग क्या चाहते हैं महाराजगंज के लिए? अब हम यही चाहते हैं कि थोड़ा सशक्त बल और टाइट किया जाए, मतलब थोड़ा भीड़ भाड़ भी कम निकले। जैसे लोगों को परेशानी है भीड़ भाड़ निकलने से, तो भीड़ भाड़ क्यों हो। हाँ, पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरे एरिया को। हाँ, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है इसमें। अच्छा, अभी तो मान लीजिए नगर निगम की गाड़ियाँ लगी हुई हैं साफ सफाई पे कि मतलब जहाँ कुछ जलाया गया हो राख को हटाया जाए। पहले क्या उस समय की क्या स्थिति थी? आप लोग तो देखे होंगे। मतलब पत्थरबाजी हुई तो कितना पत्थर हुई, कितने पत्थर गिरे, क्या स्थिति? पत्थर तो बहुत गिरे हैं। हाँ, पहले से प्लान था इसका। मान लीजिए एकाएक ही किसी की क्या करना। पहले से प्लान होता तो आप बता रहे हैं कि लास्ट जो सबसे अंतिम में मूर्ति गई उसके साथ हुआ। अगर पहले से प्लान होता तो पहले ही कर देते, तो सबसे लास्ट में क्यों? नहीं तो लास्ट में इसलिए कि मतलब कि भीड़ तो निकल चुकी थी
और कम लोगों पे हमला करेंगे कि हम कामयाब हो जाएंगे। यही बात तो मतलब ये पूरी तरीके से अपने मंसूबे में कामयाब होना चाहिए। बस यही मतलब उनकी मैं मंशा थी कि हम ये करेंगे, उसमें कामयाब होना है। कैसे कामयाब होना है उसी हिसाब से उन्होंने काम किया। तो मित्रों आप देख सकते हैं यहाँ की एक स्थानीय थे, स्थानीय से हम लोग जानकारी ले रहे थे कि क्या कुछ उस दिन हुआ था। मूर्ति इसी रास्ते जाती है, एक बार फिर से देख लीजिए, इसी रास्ते मूर्ति को निकाला जाता है और एक नहीं अनेक मूर्तियाँ, कुछ ही दूरी पे यहाँ पे घाट है। ये पूरब के रास्ते से मूर्ति निकलती है और पश्चिम की तरफ मूर्ति घाट की तरफ जाती है। लेकिन मस्जिद के पास जब मूर्ति पहुँचती है तो वहाँ ये कहा जाता है कि डीजे बंद कर दीजिए। इसको लेकर के जैसा स्थानीय बता रहे हैं तो तार खींच लेते हैं और उसी को लेकर के विवाद होता है। राम गोपाल भगवा झंडा लेकर के चढ़ता है एक छत पे, वो छत जो है उसके लिए काल बन जाता है और छत पे चढ़ने के बाद उसको 20-25 लोग घसीट लेते हैं घर में, और घसीटने के बाद उसको भी मारते हैं और वो वहीं तत्काल जो है मर जाता है। उसके बाद पूरी तरीके से जो बहराइच का आप देखे हैं दृश्य, हम लोग तस्वीरों के माध्यम से दिखाए हैं कि बहराइच में फिर पाव होने लगता है और उसके बाद गाड़ियों ला दिया जाता है। कुछ ही देर बाद यहाँ पे प्रशासनिक बल जो है भारी संख्या में तैनात होता है। अब बहराइच का महाराजगंज पूरी तरीके से छावनी में तब्दील है। इससे आगे का अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे। आप लोग बने रहिए चैनल पे, तब तक के लिए नमस्कार।